Okay, now we'll see the objective 1 of chapter 39 AC. Sorry, capacitor acts as an infinite resistance for DC because for DC S is 0, therefore Xc is infinite. Which Xc is inversely proportional to F, therefore it will be infinite. तो DC के लिए infinite resistance होता है. AC source of EMF this is connected in series with capacitor and resistor. A steady state current in the circuit is found to be by this equation. In which current is more, I1 or I2? I is given by current is equal to what is called voltage upon impedance, और impedance किस पे डिपेंड करता है, R स्क्वायर पर और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर. अगर ओमेगा मोर है, किसका मोर है ओमेगा? ये वाला. ये जो फेज डिफरेंस है, it is due to that capacitor and inductor, but we are interested in current that will depend upon omega. ये omega 1 है, ये omega 2. Omega 2 is more. Omega 2 more है, तो Z2 will be less. क्योंकि ये denominator में है ना. More the value of omega, less will be the Z. तो Z2 will be less. Z2 is less. I2 will be more. इसमें impedance कम है, current ज़्यादा होगा. So I2 is more, that is option number 3. Listen again. Current depends upon Z or Z depends upon omega inversely proportional. More omega means less Z and more current. I2 more. Question number 3. Peak voltage in 220 volt AC source is 2 times, which comes to be 310 or 311 के आसपास आता है. About 310, C option. An AC source is rated as this. The average voltage is calculated in time interval 0.01 second. It is, तो पहले time interval is reciprocal of frequency निकाल देंगे, which is 1/50, which is 0.02. टाइम इंटरवल है 0.02, उसका आधा जो है 0.01 है. ठीक है, इतने पीरियड में. अभी ये नहीं बोला है कि इनिशियल पोजीशन क्या है. 0.01 यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ हो सकता है. तो चेक ऑल द क्वेश्चन, ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन. मस्ट बी 0, नो वी कैन नॉट से मस्ट बी 0, कुछ भी पॉसिबल है. मे बी 0, यस. ओके, पहले ये देख लेते. इज नेवर 0, वी कैन नॉट से. इन दोनों में चेक करते हैं. एंड इज 220/√2. हाफ साइकिल के लिए वैसे क्या होता है एसी में? 2/π टाइम्स ऑफ पीक करंट, पीक वैल्यू, which is 220 into √2. इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा है ना, तो डी इज ऑल्सो नॉट मैचिंग. नाउ एक ऑप्शन ये चेक करते हैं, मे बी 0. अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक का 0.01 आएगा, हाफ साइकिल यहाँ भी हो जाएगा. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इट कैन बी 0, मे बी 0. नेवर 0 नहीं बोल सकते, तो दिस इज रूल्ड आउट, दिस इज रूल्ड आउट. और ये इसलिए नहीं है कि यहाँ तक का जो है 2/π टाइम्स होता है, तो ये भी नहीं. मे बी दिस, मे बी इज दियर. मे बी होता तो फिर हम दूसरे ऑप्शन के लिए कलेक्ट कर सकते थे. बी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. The magnetic field energy in the inductor changes from maximum to minimum value in 5 milliseconds when connected to AC source. The frequency of
सो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैक्सिमम से मिनिमम आने में T/4 लगता है, टाइम इंटरवल का 1/4 लगता है। टाइम इंटरवल इतना हो गया, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा। डायग्राम से देखो, मैक्सिमम से मिनिमम यहाँ से यहाँ तक ये T/4 होता है। ऑलराइट, मिनिमम टू मैक्सिमम में T/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, which of the following plots may represent the reactance of series LC combination? तो Z इतना होता है 1/ωc माइनस ωL, नहीं या फिर ये भी पहले लिख सकते हैं, ये बाद में। लोअर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं तो ये वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए पहले लिखा। जब ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, impedance will be going to the infinite and at certain frequency both will be equal, यहाँ कहीं पे टच करेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये नीचे आ जाएगा नेगेटिव की साइड में, ये कम हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डी। सी में देखो जीरो नहीं दिखा रहे, सी भी ऐसे ही जा रहा है बट सी जीरो नहीं दिखा है, कहीं ना कहीं पे जीरो होना है, फिर नीचे नेगेटिव में भी आना। 7th में series AC circuit has a resistance of this much, reactance is this much, the impedance under root of R square plus XL square 5 आ जाएगा। रिएक्टेंस कैन बी XL और XC दोनों हो सकते हैं, तो दोनों का ये रहेगा। ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड फॉर AC सर्किट ओनली, DC के वर्क नहीं करता है इसमें। एंड वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। An alternating current is given by this equation, RMS करंट इज, तो पहले इसका पीक वैल्यू निकाल लेंगे, एक साइन फंक्शन एक कॉस फंक्शन, आउट ऑफ फेज 90 डिग्री होते हैं, एक करंट इधर एक इधर, I1 इधर I2 इधर, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, I0 will be under root of I1 square plus I2 square because sin and cosine function is 90 degree phase difference। तो फेजर से ऐड करते हैं उनको, फेजर डायग्राम से, तो I0 आ गया, तो उसको √2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट पूरा नीचे तक होगा। ऑलराइट, 2 रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है दोनों। 10th देखेंगे, an alternating current having the peak value this much is used to heat a metal wire to produce the same heating effect. Constant current I can be used where I is, तो ये पीक है, इसका रूट RMS निकाल लो, वही कांस्टेंट करंट होता है, RMS value 10 आ रही, that must be constant current and DC current which will produce the same heating effect. A constant current of 2.8 ampere exists in the resistor, the RMS is same, वो कांस्टेंट करंट जो होता है वही RMS करंट के इक्विवेलेंट होता है, DC का जो कांस्टेंट करंट होता है that is RMS current and that's how both are producing the same heating effect. That's how RMS is defined, constant current के बेस पर same heating effect के बेस। That's all, we'll continue in the next lecture.